नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक होंगे, हम भी सब बढ़िया हैं। स्वागत है आप सभी का दीपा मेहता ब्लॉग में। ब्लॉग की शुरुआत हो रही है अभी 9 बजे और चंडीगढ़ का मौसम अभी बहुत बढ़िया है। हल्की हल्की बारिश भी हो रही है और हवा भी बहुत अच्छी चल रही है। और इतने टाइम से आप देख रहे थे कि हमारे श्रीमद् भागवत कथा चल रही थी सेक्टर 45 ज्वाला माता मंदिर में, और आज हमारे कथा का समापन हो गया है और हवन हुआ, उसके बाद भंडारा हुआ और उसके बाद हम फिर सारे तैयारी तोरी करके फिर आए हैं रात को 8-9 बजे घर। तो आप बने रहें ब्लॉग में आगे। और हमारे गुरुदेव जी का भी चैनल है, आचार्य विवेक जोशी जी करके आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो आचार्य विवेक जोशी जी करके सर्च करें। और हमारे गुरु जी की जहाँ भी जा रहे हैं कथाएँ आप लाइव सुन सकते हैं घर बैठे। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे घर बैठे बैठे कथा का आनंद लें। राधे राधे आप सभी को। जय श्री कृष्ण। जितने लोगों ने भी आनंद लिया इस कथा में, खूब भंडारे के माध्यम से, लंगर के माध्यम से, उन सभी भाइयों का, माताओं बहनों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और धन्यवाद हृदय से हमारी समिति की तरफ से और व्यक्तिगत मेरी व्यास की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप कभी देहरादून आइएगा। देहरादून में हमारा ट्रस्ट है श्री सत्य सनातन धर्म शक्तिपीठ मंदिर। आप उसको, हमारा चैनल भी है, आप उसको सर्च कर सकते हैं। वो जो हमारा ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट में सिर्फ और सिर्फ धर्म के कार्य होते हैं। और हमारा अभी आगे का जो प्लानिंग है उसके लिए जमीन हमने ले ली है और बहुत जल्द से जल्द गुरुकुल का निर्माण होने जा रहा है, जिसमें हमारे सनातन धर्म के, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, चारों वर्गों के लोगों को वहाँ पढ़ाई निःशुल्क दी जाएगी। तो ये हमारा एक ध्येय है और वहाँ तक पहुँचने के लिए आप सब सहयोग करें। आप जरूर कभी भी कोई देहरादून उत्तराखंड की राजधानी आए, यहाँ से रास्ते में सिर्फ बाईपास पे ही पड़ता है वो, आप कभी भी आइएगा, संपर्क करिएगा। वहाँ पे मंदिर है, रहने का मेरा खुद का भी घर वहीं पे है, किसी के लिए रहने के लिए दिक्कत नहीं होगी। आप हमारे घर में रहिए। आपने हमारा स्वागत खूब अतिथि के, हाँ, गुरु जी के जो भी मान करके आपने स्वागत किया, कभी हमें आप मौका दीजिए, अवसर दीजिए और आप हमारे उत्तराखंड में पधारें। पुनः उसके बाद हमारे गुरुकुल निर्माण के लिए हमेशा की तरह हमारी बहन मूसा जी और आपके साथ, आप दोनों बहन हमेशा सहयोग देती है। आप दोनों बहन थोड़ा ऊपर आ जाएंगे, पूनम जी को बुला लो, और हमेशा की तरह कथा लेके सहयोग देते हैं। और जब भी मैं कथा के लिए चंडीगढ़ आता हूँ, ये हमारे ट्रस्ट के लिए 5100 रुपये की धनराशि हमेशा देते हैं। माता मेरा जोरदार तालियां बजाओ। बिल्कुल, आपने देखा होगा मैंने 7 दिन कथा की, हम कभी भी बोलते नहीं हैं कि आप ये करिए, लेकिन पुण्य जो होता है वो अपने लिए होता है। मैं सिर्फ एक बार आपको इनडायरेक्ट को समझाता हूँ कि भैया ऐसा करना चाहिए, आपको करना चाहिए। एक माता जी मेरे पास आई थी परसों, जिस दिन भगवान जी का विवाह था, कह रहे गुरु जी कन्यादान के लिए तो आपने बोला ही नहीं। एक दूसरी माता जी आए, बोले गुरु जी, और कथावाचक तो बोलते हैं कि कन्यादान लाओ, साड़ियाँ लाओ, सिंदूर लाओ। मैंने कहा उनकी व्यासपीठ कुछ और होती है और हमारी व्यासपीठ कुछ और होती है। हम साड़ियाँ मांगते नहीं है, हम साड़ियाँ दान में देते हैं। हम सूटे मांगते नहीं है, हम सूटों का वितरण करते हैं। इसलिए कन्यादान उनको देना चाहिए जिनको सचमुच गाँव में। स्पष्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो भी हमारे साथ जुड़े और बोलना चाहिए, हमारे गाँव में मोल भाव नहीं होता, भाव की बातें होती है और भाव को तोड़ा जाता है। प्रेम से आप बुलाओगे तो मैं इस व्यासपीठ से कह रहा हूँ, मैं निःशुल्क भी आपके लिए आने के लिए तैयार हूँ। आप फिर बोलना कि गुरु जी ने हमसे 1 रुपये लिया, आपसे 1 रुपये नहीं लिया जाता। और शर्त होगी कि आपका डिसिप्लिन और आप सिस्टम से आप उस कार्य को करवाओगे तो मैं आपके साथ हमेशा खड़ा हूँ। हरिशंकर सेवा समिति ने इतना सुंदर आयोजन कराया, ये पूरा है, पूरी टीम है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, टीम के साथ आप जुड़िए। अच्छे कार्यों के लिए अच्छे लोगों के साथ जुड़ना चाहिए। कार्यकर्ताओं से ये निवेदन है, जितने भी समिति में है, भैया न कोई समिति में छोटा होता है, कोई बड़ा होता है। ये विशेष सूचना मुझे देनी पड़ती है और न मैं देना चाहता हूँ, लेकिन मुझे
यहाँ पे क्या होता है, समिति में थोड़ा सा कुछ ऊपर नीचे बातें होती है, तो भैया किसी का नाम ऐसा चढ़ा हुआ है, किसी की आंख में चढ़ी हुई है। मैं व्यासपीठ से स्पष्ट कहना चाहता हूँ, जो निस्वार्थ भाव से जुड़ता है, मैं भागवत का प्रमाणित करके बता सकता हूँ, जिसने जिस समय अच्छे भाव से जो कथा में जुड़ा होगा उसका कल्याण हुआ और उसने जो इच्छा मांगी उसकी पूर्ण हुई। मैं व्यासपीठ से इसकी प्रमाणित बातें बोल सकता हूँ। हमारे दयाल जी कथा सुन रहे होंगे, उनको 1 स्टार मिला भागवत जी की कृपा से। पूनम को सरकारी नौकरी मिली इस भागवत जी की कृपा से। धीरज को नौकरी मिली इस भागवत जी की कृपा से। मेरे पास इतने सारे एग्जाम्पल हैं, मैं बता सकता हूँ आपको, लेकिन ज़्यादा विवरण करना ठीक नहीं। लेकिन मैं इतने कार्य करता हूँ, बच्चों से भी निवेदन करना चाहता हूँ, भैया कुछ नहीं होगा, 7 दिन की कथा है, सब अपने घर चले जाएंगे। आप द्वेष किससे करोगे? भगवान से करोगे, उस परमात्मा से द्वेष करोगे। मैं तो व्यासपीठ से हमेशा कहता हूँ, आपकी लड़ाई पूनम से होगी, आपकी लड़ाई गुरु जी से होगी, आपकी लड़ाई इनसे होगी, लेकिन भगवान से किसी की लड़ाई नहीं होती। आप किसी के लिए बताओ और आपको भगवान के लिए आना चाहिए। एक दूसरी बात मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, आप पे हर मनुष्य रूठ जाए चलेगा, आपसे हर कोई रूठ जाए चलेगा, आपसे आपकी माँ, आपका भाई, आपके पिताजी, आपके मामा, आपकी बुआ, हर रिश्ता आपसे रूठ जाए चलेगा, लेकिन आपसे कभी भगवान ना रूठे। अगर वो रूठ जाएगा तो फिर लड़ोगे। इसलिए व्यासपीठ से निवेदन है, ये कभी मतभेद ना रखे। हंसी मजाक अपनी जगह होती है, मन मुटाव अपनी जगह होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उस बातों को दिल में रखो और इस प्रकार की विकृति पैदा करो। जहाँ सुमति वहाँ संपत्ति लाना और जहाँ कुमति वहाँ विपत्ति निधाना। जहाँ कुमति आने लगती है, अहंकार आने लगता है, उन घरों को देख करके देखो वो घर सब बर्बाद हो गए। और जहाँ सुमति होती है वहाँ संपत्ति अपने आप आ जाती है। बोलो भक्त नमस्कार भगवान की। एक बार और हमारी आस्था परिवार की माताएं आई हुई है, भगवान की कृपा होगी, उनके द्वारा भव्य और दिव्य भागवत कथा का आयोजन होने वाला है और भगवान की कृपा होगी, फिर गुरु जी के दर्शन और मुझे आपके दर्शन बहुत जल्दी होने वाले हैं। और आस्था परिवार के बहनों के द्वारा भव्य और दिव्य भागवत कथा का आयोजन होने जा रहा है। कई कथाएं ऐसी पेंडिंग में अभी लाइन में लगी हुई है। हमारे गुरु जी रजत जी आए थे, अभी रजत जी से भी कोई बात कर रहे थे, गुरु जी दिसंबर में किसी ने राम कथा करवानी है, बात करवानी है, तो भगवान की कृपा होगी, राम जी की कृपा, तो दिसंबर में आपको राम कथा का भी सुनने का अवसर प्राप्त होगा। बस यही भाव है, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, आप आनंद लीजिए अपने जीवन में, आप जहाँ रहो स्वस्थ रहो, मस्त रहो और यूट्यूब से जुड़े रहो, कथाओं का आनंद लेते रहो, भजनों का आनंद लेते रहो। नमः पार्वती पतये। हर महादेव। और बाकी सभी लोगों ने घर पे यूट्यूब पे देख रहे कि नहीं देख रहे? हमारी आगामी कथा की लाइव कथा चलेगी, सब देख रहे, अपने घर में देखते कि नहीं देखते? आपने हरि सिमरन सेवा समिति का भी पेज लाइक करना है, उसको शेयर करना है, उसको सब्सक्राइब करना है। और आचार्य विवेक तुलसी जी व्यास जी का भी चैनल आप अपने मोबाइल में खोलना, उसको भी आप सब्सक्राइब करिए और कहीं भी कथा होगी तो आपके पास उसकी सूचना मिल जाएगी। फिर भैया दिल्ली में कथा होगी, उत्तराखंड में, आप उत्तर प्रदेश में कहीं कथा होगी, तो कम से कम और किसी भी गुरु से आप जुड़े रहोगे, कथा का आप आनंद मोबाइल में अपना ले सकते हो। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शब्द मेरे पास ज़्यादा नहीं है क्योंकि भैया सुबह की पूजा भी करनी होती थी और आप समझ सकते हो 4 घंटा मुझे शाम को भी बोलना पड़ता था। थोड़ा मौसम गर्मी का ऐसा है, उमस इतनी ज़्यादा है कि कूलर वगैरह कुछ काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी भैया जो ताजगी आप में थी और जिस हर्षोल्लास के साथ आप कथा में बैठे रहे और सचमुच में आपने जो आनंद लिया इस कथा में, उसके लिए मैं हमेशा आपका आभारी रहूँगा। आपने खूब आनंद लिया, आपने खूब आनंद लिया। और बाकी हमने सभी जितने भी लोग हैं सबका सम्मानित व्यासपीठ से किया। मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ, कई लोग सोच रहे हैं हमें चुनी नहीं है। भैया चुनी का मतलब नहीं होता है, मतलब मैंने आपको समझा दिया। आपके लिए भागवत जी की 3-4 घंटे की कथा प्रसारित हो रही है, इससे बढ़कर के चुनी और इससे बढ़कर के प्रसाद क्या हो सकता है? आप बताइए। चुनी हमें उनके लिए रखनी पड़ती है, सम्मान रखना पड़ता है, बहुत स्पष्ट बोल रहा हूँ व्यासपीठ से। भैया देखो जिसने 1100 रुपये की धनराशि दी होगी उसका मान सम्मान होता है, इसलिए होता है कि आज उसने इस प्रकार से हमारा समर्थन किया, सहयोग किया, कल वो हमारे साथ जुड़ा रहेगा। ठीक है ना?
संसार में जो काम होता है स्वार्थ से भी होता है, लेकिन धार्मिक अनुष्ठानों में ये स्वार्थ नहीं है। कई लोगों के मन में चलता होगा लोगों को बुला रहे नहीं। हमारे व्यास में देखा होगा बड़ी बड़ी कथाएं होती है, व्यास मंच में कोई किसी को आने नहीं देता, लेकिन मैं तो हमेशा छूट देता हूँ। नहीं, हमारे लिए छोटा बड़ा कोई नहीं है। मेरी व्यासपीठ पे सब मेरे लिए बराबर है। कोई करोड़पति युवाओं के बराबर है, जिसके पास शून्य है, कुछ नहीं है, मेरी व्यासपीठ उसके लिए बराबर है। बादल जी अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो आगे आ जाओ, आपका सम्मान नहीं होता। और हमारे आप आगे आ जाओ बादल जी, और हमारे भूपेंद्र जी आप दोनों आ जाओ। जय राधे। बोले हमारे गुरुदेव महाराज की जय। भगवती वासुदेव। अभी वो रखेंगे है नहीं वैसे तो भगवान तेरे साथ में तो रखो। एक बार पंजाबी में बोलता रहो। क्या बोल सारे सत श्री अकाल पाजी लासी पी के जाने। वाहेगुरु जी की खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। हर हर महादेव। अरे इसे प्रसाद बोलते हैं। देखो यार क्या बट रहा है। हाँ, लोग ऐसे में 10-10 रुपए मेरे साथ इतने सालों से बांट रहा हूँ, गवर्नमेंट करी कि 10 के नोट इसलिए बंद मेरे मौसा जी को भी दो। ए मम्मी गुरु जी का चलो कथा की टाइम होगी भाई, 4 बज गए। गुरुजी दक्षिणा दे रहे हैं सभी को। चलो चलो कथा की टाइम होगी, मैंने कैमरा भी लगाना है अपना। चंडीगढ़ गुरु जी लो इन पे आशीर्वाद दो तो घुटने ठीक हो जाए। अगले बार ले लो धरो। एक मेरे को भी दे देना। एक मेरे वाला भी गुरुजी आपके पास ही है ना? गुरुजी राधे राधे गुरुजी, राधे राधे।